एक दिन पहले थर्सडे नाइट को ही रिलीज हो गई स्वतंत्र वीर सावरकर। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के रात के 1:30 बज चुके हैं, सोचा सुबह उठ के रिव्यू डालेंगे, लेकिन भाई अंदर इतना भरा हुआ है, रहा ही नहीं जा रहा, मेरे को जल्द से जल्द निकालना है। और इस रिव्यू में हम आगे मडगांव एक्सप्रेस का भी रिव्यू करने वाले हैं। अभी का रिव्यू हम करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर। 3 आवर्स के लिए आप एक ऐसी फ्रीडम फाइटर की कहानी देखने वाले हो जो 10 साल काला पानी के अंदर थे। दुनिया कहती थी इस धरती पे अगर कोई नर्क है तो वो काला पानी की सजा थी। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी वन मैन आर्मी रणदीप हुड्डा, डायरेक्टर भी और एक्टर भी। आपने सरबजीत अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि रणदीप हुड्डा क्या है। उस एक्टिंग को मल्टीप्लाई करो 100 से, वो देखने मिलेगा आपको इस मूवी में। इंटरवल के बाद जब काला पानी की सजा शुरू होती है, मैंने ऐसी एक्टिंग परफॉर्मेंस हॉलीवुड में लियोनार्डो डिकैप्रियो का जब एविएटर मूवी देखा था, फिर टॉम हैंक्स को जब फॉरेस्ट गम में देखा था, उसके बाद मैंने आज रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस देखी। बाप रे, रात के 1:30 बज रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही है, अंदर वीर सावरकर घुस चुके। इतना इन्फ्लुएंशियल परफॉर्मेंस, लेकिन इतने दमदार पॉइंट के बावजूद दिक्कत आपको स्टोरी टेलिंग में दिखेगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी। फर्स्ट हाफ के अंदर पता नहीं क्या ये अलग लेवल का सिनेमेटोग्राफी चस्का चढ़ा है। हर एक के अंदर शेकी कैमरा, एकदम सब कुछ हिल रहा है, और ऊपर से ब्लैक एकदम, और जूम इन तो इतना करके रखा है भाई, अरे थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा सा वाइड एंगल ले लो यार, पता तो चले क्या चल रहा है आसपास में। फर्स्ट हाफ के अंदर इस तरह की सिनेमेटोग्राफी ने मुझे बहुत अनॉय किया, लेकिन असली जो किक मिलता है मूवी के अंदर, मोमेंट्स है जो मूवी के अंदर, वो अलग अलग फ्रीडम फाइटर को जो आप देखते हो, क्या ये इतना एक्यूरेट कास्टिंग किया है। फर्स्ट हाफ के अंदर लोकमान्य तिलक, फिर सेकंड हाफ के अंदर गांधी जी के जो नॉन वायलेंस विचार है उनको तो कह के विलन दिखाया भाई। मूवी एंड तक आते आते आपको इस लेवल पर लेके आ जाएगी। अब तक हम जिसे फादर ऑफ नेशन बुलाते थे, क्या वो सच में फादर ऑफ नेशन थे? बाप रे, सेकंड हाफ के अंदर तो स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। ये लोग लिटरली कह के ले रहे सबकी। और इन सबसे बड़ा हाईलाइट, आज तक मैंने जितनी भी फ्रीडम फाइटर के ऊपर मूवीज देखी है उन सबके टॉप पे रहेगा ये मोमेंट, जब वीर सावरकर जी आंखों में आंखें डालकर क्लाइमैक्स के अंदर फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं और आपको हिंदुत्व का मतलब समझाते हैं। उस वक्त पे मैं वीर सावरकर जी की फिलॉसफी का, उनकी सोच का फैन हो गया भाई। और मूवी की सबसे अच्छी बात लगी वो टिपिकल बॉलीवुड टाइप की जो फ्रीडम फाइटर वाली मूवीज होती है जिसमें ब्रिटिशर फेक हिंदी एक्सेंट यूज करता है, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, आपको सबटाइटल्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम आपको 2 जगहों पर लगेगी मूवी के अंदर। 3 आवर्स का लंबा लेंथ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच है कुछ जगहों पे, तो कुछ जगहों पे सुपर फास्ट है। और ये एंड में होता है, सैम बहादुर के अंदर नहीं, एंड के अंदर वो एकदम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अंदर आ जाते हैं, फट 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 दिखाने लगते हैं, क्योंकि इतना कुछ कहना होता है ना इन लोगों को कि ये 3 आवर्स भी कम पड़ने लग गया। और मुझे लगता है मेकर्स की भी कोई गलती नहीं, अब है ही इतना ज्यादा मटेरियल, एक मूवी के अंदर इनको सम अप करना है, 2 पार्ट्स भी नहीं बना सकते, तो फटाफट करना ही पड़ता है। तो भाई मूवी का पेस एकदम स्लो तो एकदम सुपर फास्ट, फिर एकदम स्लो, फिर सुपर फास्ट। तो ये जो है ना, ये आपको 3 आवर्स फील करवाता ही है, चाहे आप किसी भी मिट्टी के बने हो। अब मूवी में न्यूडिटी, सेक्सुअल या रेप सीन ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ब्रूटैलिटी, वायलेंस, वो टॉर्चर, वो 3rd डिग्री जो काला पानी के वक्त मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मैं आपको एक टिप देता हूं, इंटरवल के बाद है ना, आप खाना लेना ही नहीं, आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंटरवल के बाद जब आप वीर सावरकर जी को वो खाते हुए देखोगे ना भाई, आपके अंदर वो पॉपकॉर्न समोसा जाएगा ही नहीं। आपको ही अंदर से गिल्ट फील होगा कि यार क्या हालत हो रही है स्क्रीन पे और मैं क्या कर रहा हूं। इन सब के बावजूद रणदीप हुड्डा ने जो हिम्मत दिखाई है इस मूवी के अंदर, उसके लिए मैं मूवी को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मडगांव एक्सप्रेस के रिव्यू। एक टाइम पे बॉलीवुड का नाम था बेस्ट कॉमेडी मूवीज के लिए। अब बॉलीवुड की वो कॉमेडी बस मीम में रह गई आज के टाइम में, लेकिन एक बंदा काफी है, कुणाल खेमू। इस बंदे ने दिल चाहता है गॉन रॉन्ग बना दी। देखो भाई, मेरी मजबूरी है, रिव्यू डालना पड़ा, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो अकेला देखने गया, लेकिन इस मूवी को कंपलसरी फ्रेंड्स के साथ ही देखने जाना, क्योंकि गोवा जाने से तो हम रहे, क्योंकि कसम से जब ये तीनों एक दूसरे की बजाते हैं ना, मैंने अपने दोस्तों को बहुत मिस किया। साला मूवी आपको फील करवा देती है एक मोमेंट पे कि दोस्त कितने भी हरामी क्यों ना हो, लेकिन कंपलसरी है। इसी पर से आते हैं मुद्दे की बात, मूवी की कॉमेडी। भाई अब देखो, हम भी अपने दोस्तों को जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, अपने अपने काम में लग चुके हैं, उनको अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम मजा आ रहा है अपनी लाइफ में, वो सब फेक करने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे। वही आपकी चीज जब होते हुए आप इस मूवी के अंदर देखते हो, आपको इतना हंसी आता है, साथ ही मूवी आपको फील करवाती है बैक ऑफ माइंड कि मैं कितना बड़ा चोमू दिखता हूं ये सब हरकत करते हुए। मूवी ने कुछ जगहों पे टिपिकल बॉलीवुडिया स्टाइल यूज की है, उसकी आगे नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन वैसे पूरे मूवी के अंदर कॉमिक टाइमिंग सबकी बैंग ऑन है। लेकिन 2 लोग आपको याद रहेंगे, प्रतीक गांधी ड्रग्स लेने के पहले और ओवरडोज होने के बाद। आई लव गोवा, ये 10 मिनट के रैम्बो। भाई साहब, ये बंदे ने पूरे थिएटर को इतना हंसाया। आपको हैंगओवर के अंदर जो स्टू कैरेक्टर था उसकी बहुत याद आएगी, और दिव्यांदु जो दिल चाहता है आमिर खान की, आकाश की आपको याद दिलाएगा। और इन सबके साथ एनिमल के बाद रावस अवतार आपको यहां देखने मिलेगा, उपेंद्र लिमई और छाया कदम।
कैसा झेन फकान गनई। इन दोनों का मूवी में जो लफड़ा दिखाया ना भाई, पेट दुख रहा था मेरा हंस के। बाय द वे, जब से ये रिव्यू स्टार्ट किया है कई सालों से मैं मूवी अकेला ही देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है मैं लास्ट अकेला इतना कब हंसा था। लेकिन जैसे बिरयानी के अंदर इलायची आके मजा किरकिरा करती थी लेकिन होना जरूरी है, वैसे ही इस मूवी के अंदर इतना इरिटेटिंग बीच में घुसाया हुआ गाने हैं जो आपको हर आधे घंटे याद दिलाएगी कि भाई भूल मत जाना ये बॉलीवुड मूवी है। लेकिन गाने भी ज्यादा लंबे नहीं है, 2-4 लाइनें फिर खत्म हो जाते हैं। शायद इनको पता चल गया होगा कि भाई बिरयानी के अंदर इलायची का काम कर रहे हैं गाने। कहानी की बात करें तो मेरे हिसाब से शायद आज तक की मोस्ट लॉजिकल कॉमेडी मूवी थी। अमेरिका से आए दोस्त जब इंडियन रेलवेज में फर्स्ट टाइम बैठते तो कैसा रिएक्शन देते हैं, गोवा हम जाते हैं ताकि दिल जाता है वाला मूवमेंट होगा हमारे साथ, लेकिन वहां जाके जब असलियत पता चलता है वो वाला मूवमेंट। और जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न पूरे मूवी के अंदर डाले हैं वो सारे रेलेवेंट लगते हैं। अगर किसी बंदे ने मुझे कहा कि इसके एक्शन सीन्स तो इलॉजिकल थे तो तेरी माँ, ऐसे इंटेलेक्चुअल चोदू लोगों को मत लेके जाना मूवी दिखाने, ये आपका भी एंटरटेनमेंट बिगाड़ देंगे। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों को लेके जाना ताकि आप मूवी के साथ उसके भी मजे लो। लेकिन दुख की बात तो यह है इतनी दो अच्छी बॉलीवुड की तरफ से मूवी आई लेकिन ऑडियंस ही नहीं है। मुझे लगता है कसम खा लिए लोगों ने मास मसाला ही देखने थिएटर में जाएंगे, लेकिन इनको वर्ड ऑफ माउथ की ताकत पता नहीं है। आप और मैं बात करेंगे इन अच्छी मूवीज के बारे में। मैं इस मूवी को 8.5 देना चाहूंगा 10 में से। थैंक यू सो मच इतने टाइम बाद इतनी रिफ्रेशिंग कॉमेडी मूवी बनाने के लिए। हमारी सोच रिव्यू में कहीं मैच हुई तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। Amazon प्राइम की लेटेस्ट रिलीज रोड हाउस का रिव्यू आपके स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा औरतों की तरह चल, संतरे ऊपर ले।